परम शांति। आज हम एक गहरे और अद्भुत विषय पर चर्चा करेंगे, सूक्ष्म शरीर के परतें, लेयर्स ऑफ सटल बॉडी। ये अवधारणा प्राचीन भारतीय दर्शन में केंद्रीय स्थान रखती है और ये हमें यह समझने में मदद करती है कि हम जो शारीरिक रूप से है उससे कहीं अधिक है। ये हमारे अस्तित्व के उन अदृश्य आयामों के बारे में है जो हमारे विचार, भावनाओं और यहाँ तक कि हमारे आध्यात्मिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगर आपने ये कभी सोचा है कि आपकी सचमुच की पहचान क्या है, या क्यों कभी कभी आप अपने शरीर या मन से असंबद्ध महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि कैसे ये सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हम आज 5 कोशों के बारे में बात कर रहे हैं जो हमारे सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। ये परतें हमारे अस्तित्व के विभिन्न पहलुओं का प्रतिनिधित्व करती है, शारीरिक से लेकर दिव्य तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म शरीर शारीरिक शरीर का अदृश्य समकक्ष होता है, जबकि शारीरिक शरीर वो है जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं। सूक्ष्म शरीर ऊर्जा, विचारों, भावनाओं और चेतना से बना होता है। ये अधिक सूक्ष्म, अदृश्य होता है और ये भौतिक दुनिया के साथ उन तरीकों से जुड़ा हुआ होता है जिन्हें विज्ञान अब समझने की कोशिश कर रहा है। कोशों का विचार उपनिषद से आता है, जो वेदों का एक महत्वपूर्ण भाग है। कोश का मतलब होता है परत या अवतरण, यानी कि लेयर्स, और ये कोश हमारे असली सो या आत्मा को ढकने वाली 5 परतें मानी जाती हैं। जैसे जैसे हम इन परतों के भीतर जाते हैं, हम अपने असली प्रकृति के करीब पहुंचते हैं, हमारे अंदर का वास्तविक स्वरूप। 5 कोशों को इस प्रकार से समझा जा सकता है। सबसे पहले अन्नमय कोश, जो शारीरिक शरीर है, फिर प्राणमय कोश, जो ऊर्जा शरीर है, मनमय कोश, मानसिक शरीर, विज्ञानमय कोश, ज्ञान शरीर, और लास्ट में आता है आनंदमय कोश, यानी कि आनंद शरीर। अब हम इन कोशों को एक एक करके विस्तार से समझेंगे। अन्नमय कोश या शारीरिक शरीर। अन्नमय का शाब्दिक अर्थ है भोजन से बना, और ये सबसे भारी आवरण है जिसे हम सबसे अधिक परिचित हैं। ये वही शरीर है जिसे हम हर दिन आईने में देखते हैं। ये मांस, हड्डियां और अंगों से बना है और ये भोजन, हवा, पानी और सूर्य के प्रकाश से पोषित होता है। अन्नमय कोश सबसे भौतिक परतें हैं। ये शरीर सुख और दुख, स्वास्थ्य और बीमारी और बुढ़ापे का अनुभव करता है। ये शरीर जिसे हम आहार, व्यायाम और नींद के माध्यम से देखभाल करते हैं, लेकिन ये सबसे अस्थिर है। ये जन्म लेता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और अंततः नष्ट हो जाता है। हालांकि शारीरिक शरीर महत्वपूर्ण है, ये केवल हमारे अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा है। हमारी गहरी और अधिक सूक्ष्म परतें, मन, ऊर्जा और चेतना इस भौतिक रूप से परे हैं। लेकिन हम अपने अन्नमय कोश की देखभाल करके अन्य कोशों के लिए एक मजबूत आधार तैयारी करते हैं। प्राणमय शरीर, जो कि ऊर्जा शरीर है। प्राण का मतलब है जीवन शक्ति या ऊर्जा, और ये कोश हमारे शरीर में बहने वाली उस ऊर्जा से बना है जिसे योग और आयुर्वेद में प्राण कहा जाता है। ये वही ऊर्जा है जो हमारे शरीर को सक्रिय करती है और हमारे अंगों, मांसपेशियों और कोशिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। ये परत हम सीधे नहीं देख सकते, लेकिन इसे महसूस किया जा सकता है और अनुभव किया जा सकता है। ये वो ऊर्जा है जो हमारे शरीर से बहती रहती है, और जब ये ऊर्जा संतुलित और मुक्त रूप से प्रभावित होती है तो हम जीवंत, स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। लेकिन जब ये ऊर्जा अवरुद्ध या स्थिर होती है तो हम थकान, बीमारी या मानसिक असंतुलन का अनुभव करते हैं। प्राणमय कोश की देखभाल के लिए प्राणायाम, योग और ध्यान जैसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो इस ऊर्जा शरीर को संतुलन करने में मदद करती हैं। मनोमय कोश मानसिक शरीर होता है। ये कोश हमारे विचारों, भावनाओं, इच्छाओं और मानसिक प्रक्रिया से बना है। मनोमय कोश ये परत है जहाँ हमारे विचार उत्पन्न होते हैं और हम दुनिया को अपने विचारों और भावनाओं के माध्यम से महसूस करते हैं। ये परत हमारे सुख, दुख, क्रोध, डर और प्यार जैसी भावनाओं को नियंत्रण करती है। ये हमारी सोच और हमारी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है।
क्योंकि मनोमय कोश बाहरी घटनाओं से प्रभावित होता है, ये मानसिक अशांति उत्पन्न कर सकता है। लेकिन ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्पष्टता जैसी प्रैक्टिस से हम अपने मन को हलचल के शांत कर सकते हैं और नकारात्मक विचारों और भावनाओं को सकारात्मक में बदल सकते हैं। अब हम पहुंचते हैं विज्ञानमय कोश, जो कि ज्ञान शरीर है। ये कोश हमारे बौद्धिक और उच्चतर समझ से जुड़ा हुआ है। ये हमारे जीवन के गहरे सत्य को जानने की क्षमता रखता है। विज्ञानमय कोश वो परत है जहाँ हम स्पष्टता, विवेक और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये हमारी बुद्धि है जो हमें सही और गलत, सत्य और भ्रम के बीच भेद करने की क्षमता देती है। जब इस कोश का जागरण होता है तो ये आत्मज्ञान और आध्यात्मिक विकास की ओर ले जाता है। अंत में हम आनंदमय कोश यानी कि आनंद शरीर की बात करते हैं। ये कोश हमारे सबसे गहरे अनुभवों से जुड़ा है। निर्विकार, अपरिवर्तनीय खुशी, ब्लिसफुल स्टेट और शांति का अनुभव। आनंदमय कोश वो परत है जहाँ हम दिव्य के साथ एकता का अनुभव करते हैं। ये वही स्थिति है जिसे हम गहरी ध्यान अवस्था या समाधि में अनुभव करते हैं, जहाँ हम हमारे आत्मा के साथ मिलकर शुद्ध आनंद का एक अलग ही ब्लिसफुल अनुभव करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, सूक्ष्म शरीर कोई लेवल्स का एक जटिल तंत्र है जिसमें प्रत्येक परत हमारे समग्र अनुभव, होल एक्सपीरियंस जो हम फील करते हैं इस धरती पर, उसमें योगदान करती है। और ये कोश आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। यदि हम हर परत की देखभाल करें, शारीरिक, ऊर्जा, मानसिक, बौद्धिक और आनंद, तो हमें अपनी असली प्रकृति को जानने की ओर करीब पहुंच सकते हैं। भारत के प्राचीन योग शास्त्र के अनुसार योग, ध्यान, आत्मनिरीक्षण और मानसिक स्पष्टता को प्रैक्टिस के माध्यम से हम अपने कोशों को जागृत कर सकते और संतुलन भी कर सकते, जिससे हम एक बैलेंस्ड, पीसफुल और अवेयर्ड, जागरूक अवस्था में पहुंच सकते हैं। इन आवर अर्लियर वीडियोस वी हैव सीन दैट हमारे आत्मा के पास 3 शरीर होता है: फिजिकल, स्थूल, सटल, सूक्ष्म और कॉजल बॉडी विच इज़ कारण शरीर। आज हमारे इस वीडियो में हम सूक्ष्म शरीर के लेयर्स को देखें। लेकिन हम जिस ज्ञान की बात करते हैं इस चैनल में, हम इससे भी आगे आत्मा के ऊपर डायरेक्ट फोकस करते हैं। यानी कि जैसे हम यहाँ पे हमने बताया कि हमारे शरीर में, हमारे शारीरिक शरीर में जो भी कुछ हो रहा है इसका कारण है सूक्ष्म शरीर। पर हम कह रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर में भी जो कुछ हो रहा है इसका कारण है कॉजल बॉडी, कारण शरीर। आत्मा का जब निर्माण हुआ तब से लेके आज तक ईच एंड एवरी कर्मा इंक्लूडिंग थॉट्स, बिकॉज थॉट्स आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू कर्मा, आर रिकॉर्डेड इन आवर कारण शरीर। तो फाइनली मुद्दा क्या हुआ? फाइनली इट ऑल बॉइल्स डाउन टू rectifying and changing our or dissolving all the karmic accounts which are there in the कारण शरीर। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे? फाइनली यू हैव टू डू मेडिटेट ऑन द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट, है ना। बेहद की परमात्मा से आपको वर्षा लेना है, कारण शरीर के सारे रिकॉर्ड को ख़त्म करना है और इससे आपके शरीर परिवर्तन, इससे आपको परिवर्तन लाना है। परम शांति।